नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब तक 12.5 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं चार धाम के दर्शन। मौसम साथ देता तो बन सकता था एक महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा। प्रदेश में मंगलवार से बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने दी मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ खोलेंगे द्वितीय केदार मदमेश्वर धाम के कपाट। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर मंदिर के कपाट खुल गए हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा चरम पर चल रही है, वहीं दूसरी ओर देवभूमि में स्थित अन्य देव मंदिरों के कपाट भी खुलते जा रहे हैं। सोमवार को रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान मदमेश्वर धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मदमेश्वर के कपाट खुलने के साक्षी रहे। उत्तराखंड की एक और भर्ती परीक्षा का परिणाम सवालों के घेरे में आ गया है। आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग द्वारा लगातार भर्तियों के मामले चर्चाओं में चल रहे हैं। आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग द्वारा 2 दिन पहले ही पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिस पर अभ्यर्थियों ने काफी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड से आए अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पहुंचकर बताया कि इस भर्ती में बड़ी मात्रा में अनियमितता पाई गई है। अपनी समस्याओं को पहाड़ टीवी से साझा करते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। सर, जो 445 वैकेंसी हमारी फायरमैन की थी सर, इसमें 30% पद देने थे। इस क्या नाम आयोग को हमारे मतलब 133 पद देने थे। इसमें इन्होंने 75% आरक्षण महिला को दिया है, जबकि पुरुषों को दिया है 25% आरक्षण। तो ये कौन से देश का आरक्षण दिया है जो 75% महिलाओं का आरक्षण? वैसे 30% होता है सर महिलाओं का। उत्तराखंड में जो हमारे नियमावली के अनुसार 30% आरक्षण देना चाहिए महिलाओं को। इसमें जो फायरमैन का रिजल्ट है हमारा, इसमें 75% दे रखा है सर, और जबकि 25% ओनली लड़के सेलेक्ट कर रखे हैं। तो ये सर पूछना तो कहाँ का नहीं है सर ये। केदारनाथ में यात्रा होने से जहां एक तरफ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और उन्हें घर के पास ही आजीविका कमाने का मौका मिलता है, वहीं केदार घाटी में रोजगार का मुख्य जरिया बनी घोड़े खच्चर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बना देते हैं। लेकिन भारी संख्या में घोड़े खच्चर होने से उनके अपशिष्ट और लीद से पर्यावरण को भारी नुकसान भी होता है। आपको बता दें कि घोड़ों की लीद से एक ऐसी चीज होती है जो आसानी से मिट्टी में नहीं मिलती और उससे वातावरण में भी हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं। इतनी मात्रा में घोड़ों की लीद हमेशा से ही प्रशासन के लिए चुनौती रहा है, पर निम से जुड़े एक पूर्व सैनिक मनोज सेमवाल ने वेस्ट मैनेजमेंट टीम गठित कर एक नई पहल शुरू की है, जिसकी लोग काफी सराहना कर रहे हैं। 25 मई से शुरू होने जा रहे G20 सम्मेलन के लिए उत्तराखंड ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर रानी पोखरी और ऋषिकेश तक चप्पे चप्पे पर उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी और जवानों के साथ NDRF और SDRF के जवानों की टीमें भी विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में तैनात रहेंगी। SDRF मुख्यालय जौलीग्रांट में DIG SSP देहरादून डॉक्टर दिलीप सिंह कुंवर ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को ब्रीफ करते हुए बताया कि सभी पुलिसकर्मी देवभूमि की मर्यादा के तहत विदेशी मेहमानों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। पुलिसकर्मियों को अनुशासित रहकर अपनी ड्यूटी निभाने और सतर्क होकर मेहमानों के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचे, इसका विशेष ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। हैदराबाद से चार धाम यात्रा के दर्शनों के लिए आए तीर्थ यात्रियों के दल ने शाम को तेलुगु गानों पर नृत्य किया। देर शाम आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से पहुंचे तीर्थ यात्रियों ने तेलुगु डांस कर थकान मिटाई। साथ ही चार धाम यात्रा के प्रथम धाम यमुनोत्री दर्शन के बाद गंगोत्री जाने से पहले रात्रि विश्राम को पहुंचने के दौरान उत्तरकाशी में खूब मस्ती की और चार धाम यात्रा का आनंद लिया। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के रामलीला मैदान में पहली बार क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा रामलीला मंचन का आयोजन किया गया। कलश यात्रा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। यहाँ पहली बार महिला पात्रों को अपना अभिनय दिखाने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर बने अवैध कब्जों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। रविवार को कालाढूंगी वन रेंज के अंतर्गत रोकड़िया मंदिर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वन विभाग की जमीन पर बने इस अवैध मंदिर पर विभाग का बुलडोजर चला। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर 50 से 60 साल पुराना है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी संघ के पदाधिकारियों ने रविवार को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मुलाकात की, जिसमें अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मंत्री से सकारात्मक वार्ता हुई। मंत्री ने आश्वासन दिलाया कि नर्सिंग संवर्ग की भांति ही लैब टेक्नीशियन की भी सेवा नियमावली में जल्द संशोधन करते हुए भर्ती को वर्षवार किया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक को अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मसूरी में 16 मई की रात को अंबेडकर चौक पर मीट की दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे कैश बॉक्स सहित नकदी चोरी करने वाले शातिर चोर को मसूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों और लोगों से पूछताछ पर एक शख्स टीपू सुल्तान निवासी मुजफ्फरनगर को लंडौर बाजार मसूरी से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास चोरी के 1,31,000 रुपए, चेक बुक, वाहन रजिस्ट्रेशन बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि आरोपी चोर ने पूर्व में पीड़ित दुकानदार के घर और दुकान में रंग पुताई का काम किया था। अब आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। 16 मई को की रात्रि को मसूरी में थोड़ी माल रोड में जो है एक बुशर की दुकान है, वहाँ से एक चोरी हुई थी। इसी को मसूरी पुलिस ने बहुत इफेक्टिवली और बहुत प्रोफेशनल तरीके से सीसीटीवी फुटेज पूछताछ किया गया, तो उसमें फिर एक मुलजिम पकड़ा गया, टीपू सुल्तान पुत्र मेहराजुद्दीन। ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, लेकिन यहाँ बुचर थाना लंडौरा में रहने वाला है। कब्जे से 1,31,300 रुपये बरामद किए गए हैं और उसके साथ साथ जो कैश बॉक्स था वो सामने रखा हुआ ये बरामद किया गया है। चेक बुक वहाँ से कैमरा बंद था वो बरामद किया गया है और एक वादी का जो वाहन है उसका जो है आरसी चोरी हुई थी तो वो भी बरामद किया गया है। खबर पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग से है, जहां प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत 32 सदस्यीय दल विभिन्न पर्यटक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर केएमबीएन के पर्यटन आवास गृह चौकड़ी पहुंचा, जहां पर पर्यटक आवास गृह चौकड़ी में प्रबंधक दीपक पंत के नेतृत्व में सभी यात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया और दोपहर का पारंपरिक कुमाऊनी भोजन भी कराया गया। इस मौके पर यात्रा के दल में मौजूद सदस्यों ने बताया कि सरकार के द्वारा कुमाऊं के विभिन्न पर्यटक और धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें सभी सुविधाओं को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। यात्रा चली हुई है, ये सरकार की योजना है, सरकार हमें भेज रही है, बहुत बढ़िया हो रहा है। हम नैनीताल से अल्मोड़ा होते हुए रंगोली हाट वो बागेश्वर से चौकोड़ी होते हुए ये रंगोली हाट को जा रहे हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में हरिद्वार रोड पर शेरपुर गांव के पास हरिद्वार की ओर से आ रही एक बस एक कार को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे गहरे गड्ढे में चली गई। गहरे गड्ढे में जाने से 4 यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सोमवार एक बस हरिद्वार से यात्रियों को लेकर मुजफ्फरनगर जा रही थी। हरिद्वार रोड पर शेरपुर गांव के पास अचानक एक कार को बचाने के चक्कर में बस सड़क किनारे खड्डे में चली गई। ड्राइवर की सूझबूझ के कारण बस की कार से टक्कर होने से बाल बाल बच गई। अगर टक्कर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ड्राइवर ने बड़ी ही सूझबूझ से यात्रियों की जान बचाई। वैसे मैं तो टिकट बनाने की प्रक्रिया में था, गाड़ी इधर से आ रही थी हरिद्वार साइड में से, अचानक यह कार बचाई। ड्राइवर ने क्या बचाया, क्या गाड़ी का टूटा है तो ड्राइवर को पता, ड्राइवर से बात नहीं हो पाई। हम लोग ड्राइवर को ले गए गाड़ी में, उसके माथे में चोट है जी। अगर ड्राइवर की वजह से बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, सारी सवारी सुरक्षित है, हल्की वल्की चोट है सवारियों के। यदि ड्राइवर सूझबूझ न दिखाता तो वो कार भी बिल्कुल अच्छी तरह कुछ ली गई थी और 2 मोटरसाइकिल वाले थे भी कुछ ली गई। ऐसे जैसे हरिद्वार की तरफ से आ रही थी गाड़ी, अरे इन्होंने आते हुए देखा एकदम इसके सामने कार ने कट मारा, इनने उसे बचाने के चक्कर में इसको उतार के खाई में उतार दी। अब खबर चमोली जिले के गैरसैंण से है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज हरगढ़ में पहली बार धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यहां उत्तराखंडी उत्पाद मुख्य आकर्षण का केंद्र है। काफल, मंडवे की रोटी, पहाड़ी दालों का स्वाद भी यहां लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोहन, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीना, गोदावरी देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य हरगढ़, नंदू राम, ग्राम प्रधान हरगढ़, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य बलवीर रावत कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब खबर लक्सर से है, जहां जीआरपी थाना अध्यक्ष ममता गोला के नेतृत्व में रुड़की रेलवे स्टेशन से एक ऐसे शातिर चोर को धर दबोच लिया गया है, जिसके द्वारा रेलगाड़ियों और स्टेशन यात्रियों के मोबाइल फोन झपटने और चोरी की वारदातों को जो अंजाम दे चुका है। आपको बता दें कि जीआरपी थाना अध्यक्ष ममता गोला द्वारा जब गिरफ्तार अभियुक्त की जाँच की गई तो उसके विरुद्ध आपराधिक इतिहास भी निकलकर सामने आया है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम सहित NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरवाजों पर बैठते हैं तो या सो जाते हैं, तो सुबह सुबह ट्रेन में चोरियों की, फोन चोरी, सामान चोरी की घटनाएं बढ़ती थी। तो चेकिंग कर रहे थे तो रुड़की रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। जब उससे तलाशी ली पकड़ के तो उसके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। जिस अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके खिलाफ 1 मुकदमा GRP मुरादाबाद में है और 3 मुकदमे मुगलपुरा थाना जिला मुरादाबाद में दर्ज है। 2 अभियोग हमारे यहाँ GRP लक्सर में दर्ज है।
अब खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा महाविद्यालय प्रबंधन के जरिए प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी के पश्चात अब लक्सर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी मॉडल कॉलेज के रूप में दिखेगा। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशालय के मुताबिक बीते 28 अप्रैल को सर्वेक्षण भी कर लिया गया है। कुल मिलाकर यदि समय से शासन और उच्च शिक्षा इसमें कार्य करते हैं तो लक्सर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का कायाकल्प हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा पूरे उत्तराखंड में 22 राजकीय महाविद्यालयों को मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें हमारा एक कॉलेज है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लक्सर को भी उसमें चुना गया और उसके तहत हमें 10 मई को दून विश्वविद्यालय में एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम के समक्ष अपनी प्रस्तुति देनी थी, जो हमने दी। और हमने उसमें इस कॉलेज की सारी समस्याओं को बताया, यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों को बताते हुए इस कॉलेज के विकास के संबंध में यहाँ स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय को आरंभ करने तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास आदि विषयों को प्रारंभ करने तथा BJMC जो प्रोफेशनल पाठ्यक्रम है उसको प्रारंभ करने का प्रस्ताव उनको सबमिट किया है। और इसके तहत हमने विभिन्न बिल्डिंग की जो हमें आवश्यकता होगी, PG ब्लॉक की हमें आवश्यकता है और स्किल डेवलपमेंट सेंटर की आवश्यकता है, हमें कंप्यूटर लैब की आवश्यकता है, कैंटीन की आवश्यकता है, छात्र संघ कक्ष की आवश्यकता है, NSS और रोवर्स रेंजर्स आदि के लिए कक्ष की आवश्यकता है, एग्जामिनेशन के लिए कक्ष की आवश्यकता है। इन सब को बनाते हुए लगभग 30 करोड़ रुपया महाविद्यालय को आवंटित किए जाने हेतु सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अब खबर चमोली जिले के थराली से है, जहां थराली पुलिस ने बीते कुछ माह पहले नारायणबगड़ के जुनेर गांव में मारपीट के दौरान महिला की हत्या के मामले में 24 वर्षीय गजेंद्र सिंह को नारायणबगड़ के पंती के समीप से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि जुनेर गाँव में 11 अप्रैल को 2 पक्षों में मारपीट के दौरान एक महिला पुष्पा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और 13 अप्रैल को महिला की इलाज के दौरान देहरादून में मौत हो गई थी। 22 अप्रैल को मुकदमा राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर होने के बाद थराली पुलिस ने तमाम तथ्यों की जांच के बाद 21 मई को आरोपी को पंती के समीप से गिरफ्तार कर लिया है। तहसील में जुनेर गांव है, वहाँ पे एक मारपीट की घटना हुई थी 11 अप्रैल को और इसमें एक महिला पुष्पा देवी है जिसका बेटा वादी है शंभू प्रसाद। इसके बेटे और 3 अभियुक्त गजेंद्र, राकेश, रोशन के बीच मारपीट हुई थी। इसी मारपीट के दौरान गजेंद्र द्वारा पुष्पा देवी के सिर पे पीछे से पत्थर से वार किया गया था, तो इसमें इसको गंभीर चोटें आई थी। पुष्पा देवी को रेफ़र करते करते देहरादून रेफ़र किया गया था और वहीं पे इसकी मृत्यु हुई थी। तो 15 अप्रैल को इसमें राजस्व क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 22 अप्रैल को ये मुकदमे की विवेचना जिलाधिकारी महोदय और SP महोदय के निर्देशानुसार रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र हुई थी। तो इसमें हमारे द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया था, क्योंकि इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई देहरादून से की गई थी। तो 18 मई को हमें उसके डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हैं और इसमें उनके अवलोकन के बाद इसमें कार्रवाई करते हुए कल शाम को गजेंद्र की गिरफ्तारी की गई है और उसे आज माननीय न्यायालय की। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक नमस्कार।